हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। पहली क्लास हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की नोमेनक्लेचर पर थी। आज हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वर्नर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। वर्नर थ्योरी मतलब वर्नर ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरह की वैलेंसीज रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल खोज था ये। क्यों? क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पहले इन्होंने वर्नर ने कहा था कि दो तरह की वैलेंसीज होती है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में कंपाउंड्स को नहीं देख सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे। तब उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह के बाद कराने के बाद ये थ्योरी दी थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम दो तरह की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल है, ठीक है, इनको हम लोग सिर्फ नेगेटिवली चार्ज आयन से ही सेटिस्फाई करते हैं और ये आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है? सेकेंडरी वैलेंसी हमारा नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, सेटिस्फाइड बाय या तो नेगेटिव या न्यूट्रल एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन। आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से भी रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल CONH3 6। ठीक है, यहाँ पे जो 6NH3 लिगेंड्स है ये हमारा क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। और क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 6 से मतलब ऑक्टाहेड्रल इसका होना चाहिए, या तो ऑक्टाहेड्रल या तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक इसका शेप होना चाहिए इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कैसे पता चला? सेकेंडरी वैलेंसी से। और यहाँ पे जो भी जितना भी ये नंबर है ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। अगर इसके बाहर में दो क्लोराइड आयन है तो पता चल जाएगा इस आयन का क्या है चार्ज? प्लस का 2। तो ये जो है ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी है जो कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज से ही सेटिस्फाई होता है। ये क्या दर्शाता है? इस आयन का क्या चार्ज होगा इससे पता चलता है। मतलब Cl2 है तो इससे पता चलेगा हाँ इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा? प्लस का 2 चार्ज। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है कौन? प्राइमरी वैलेंसी। और हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा को बताता है। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्रायगोनल, 4 प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है, जैसे COCN4 माइनस का 2 है ना ये, या फिर COCl4 माइनस का 2 एक टेट्राहेड्रल है और एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? या तो अगर 5 होगा तो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल या तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये सब हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही 6 होगा तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल या फिर यहाँ पे एक और देखेंगे ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें सुनी सुनी लग रही होंगी आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो वर्नर है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इस थ्योरी को। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है थ्योरी का, ये आप लोगों को कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पे फैक्ट्स बेस्ड। और इसमें उन्होंने क्या देखा था? जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, पहला था चेंज इन कंडक्टेंस और दूसरा क्या था? कलर ऑफ वेरियस कंपाउंड। उन्होंने देखा कि सेम जो फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है PtCl4 6NH3, तो यहाँ पर जो अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे NH3 उन्होंने चेंज किया, पर उन्होंने देखा कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स और जो कंडक्टेंस है वो चेंज होते गया। तो वहां से उन्होंने देखा कि ये सब तो रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? AgCl के साथ। मतलब कहीं ना कहीं जो क्लोराइड है वो बाहर होगा, सॉरी AgNO3 के साथ, मतलब कहीं ना कहीं क्लोराइड बाहर होगा, तभी तो AgCl हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये सारे रिएक्शंस उन्होंने किए। तो सबसे पहले जब PtCl4 6NH3 लिए तो क्या हुआ? Pt और 6NH3 अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये सिर्फ एनायन से सेटिस्फाई होगा, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सिर्फ
एनायन से सेटिस्फाई होगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल लिगेंड या एनायन से मतलब नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई हो सकता है। तो हम लोग जो भी न्यूट्रल लिगेंड है उसको अंदर ले आएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मेंटेन हो रहा है यहाँ पे 6। तो जैसे यहाँ पे 5NH3 है तो उसके साथ क्या ले आए हम, एक क्लोरीन को अंदर ले आए। जब हम लोग एक क्लोरीन को अंदर ले आए तो यहाँ पे क्या हो गया, PTNH3 5Cl। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4NH3 है तो 2 क्लोरीन अंदर आ गया, बाहर 2 क्लोरीन बच गया। यहाँ पे 3NH3 है तो 3 क्लोरीन अंदर आ गया, 1 क्लोरीन बच गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 2NH3 है तो चारों के चारों क्लोरीन मतलब क्लोराइड आयंस जो है वो अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4+2 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यहाँ पर भी 3+3 6, 4+2 6, 5+1 6। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है, ये है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो इस बॉक्स के अंदर है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो पार्ट जो कि एंड में डिसॉल्व करने के बाद भी सेम एंटिटी रहता है, ये है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। और जो आयंस के तरह टूट रहे हैं वो क्या है, हमारे प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज आयन से ही सेटिस्फाई होती है, इसलिए क्लोराइड्स जो है वो बाहर है और NH3 अंदर। अब क्या करेंगे, अंदर सिर्फ न्यूट्रल हो सकता है या नेगेटिवली भी हो सकता है। तो न्यूट्रल तो सबसे पहले सेकेंडरी में रख दिए, फिर जो क्लोराइड है वो अंदर जाते गए। तो ये सारे के सारे हालांकि PTCl4 के ही कॉम्प्लेक्सेस है, बट एक्चुअली में उनका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 क्लोराइड आयन बाहर है, मतलब जब हम लोग AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कराएंगे तो 4 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा, ये उन्होंने कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पे देखो 3 क्लोराइड आयन बाहर है तो यहाँ पे 3 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन बाहर है तो यहाँ पे 2 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन बाहर है मतलब यहाँ पे 1 AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ आयंस काउंट कर रहे हैं। 4 क्लोराइड जब पानी में घुलेंगे तो क्या देंगे, 4 मछली ने 4 क्लोराइड आयंस देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक कौन सा आएगा, PTNH3 6 प्लस, तो टोटल कितने हो गए 4 और 1 5। हम लोग कैटायन एनायन नहीं देख रहे, आयंस देख रहे हैं, तो 4 और 1 5 आयंस हो गए। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 क्लोराइड के और 1 ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन, तो कितने हो गए टोटल 4 आयन। वैसे यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ 1 और 1 2। अब यहाँ पे कोई आयन ही नहीं है तो क्या हो गया 0। अब जब हम लोग नीचे जाते गए तो देखते गए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते गए वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज होता गया। तो इससे भी उन्होंने पता लगाया कि मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आयंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और उनके बारे में सारे के सारे डिटेल्स उन्होंने थ्योरी में लिखी। ये हो गया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज दी गई। पहला तो था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि पॉलिंग द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोगों को क्या पता चला, उनका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक्चुअली में क्या किया था, पॉलिंग ने जो मैग्नेटिक मोमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है, इनको लिंक किया था और उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर दिया था अलग अलग मॉलिक्यूल की। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड नाम के टर्म्स यूज किए थे। इसके साथ साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जैसे वर्ड्स यूज किए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था। बट यहाँ पे कौन क्या थे, इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं, कैसे वो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों किसी किसी लिगेंड्स के कारण पेयरिंग होती है, क्यों नहीं होती, ये सब इन्होंने बताया था। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जितने भी VVT के ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे कवर किस में हुए, CFT में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि
क्योंकि वीबीटी में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। जो भी हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इससे पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों कहीं पे पेयरिंग होती है कहीं पे नहीं होती है, तो ये सब रटने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि CFT का यूज करेंगे और हम लोग ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से मेन जो फोकस होगा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में होगा, थ्योरी में कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बेस्ड जो स्टडी है वो यहाँ से अपनाएंगे और जो थ्योरी पोर्शन है वो सब थोड़ा सा कम करेंगे। अगर आपको इसकी थ्योरी में जानी है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अजय कुमार जी की बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या और कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्चुअली में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया था। एक और बात ये कही गई थी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, मेटल अपना एम्प्टी ऑर्बिटल देता है और लिगेंड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट होते हैं, जिससे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी में ये बोला गया था उन्होंने कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन काम करता है, जिनके कारण प्योरली आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यहीं पे दोनों फील हो गए। तो एक ने बोला था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक बोल रहा है आयनिक बॉन्ड बनता है। तो LFT जो है MOT हमारा या फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी, इन्होंने बोला कि दोनों ही यूज होते हैं, ना ही प्योरली आयनिक रहता है ना ही प्योरली कोवेलेंट होता है। तो इस तरह से हमारा वर्डनेस से वीबीटी थ्योरी डेवलप हुआ, वीबीटी से CFT, CFT से हमारा लिगेंड फील्ड थ्योरी डेवलप हुआ। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले मान के चलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स है MLN, मतलब M हमारा सेंट्रल एटम है और N नंबर ऑफ लिगेंड्स है, जिसके ऊपर चार्ज या तो +x का या -x का या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं कि किसमें चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसमें नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं या कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर पेयरिंग होती है। पेयरिंग हो रही है मतलब यहाँ पे कुंड्स रूल एक्चुअली वॉयलेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले सिंगली फील्ड होना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग होनी चाहिए। और नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले सिंगली फील्ड होगा फिर पेयरिंग होता है, जैसे हमारा रीति रिवाज से चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुंड्स रूल का फॉलो होगा, मतलब जैसे रीति रिवाज हमारा चला आ रहा है डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक बार याद कर लें। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 5 शेल्स। ठीक है, इनमें 1 2 3 4 5 पहले सिंगली फील्ड होता है, छठवां पेयरिंग करना स्टार्ट करता है, 7th 8 9 10 इस तरह से हमारा फिल होता है। पहले 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग। बट जब हमारा चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो मान के चलो जैसे ये 4 फील्ड है सिंगली, तो ये 4 सिंगली फील्ड ना होके क्या हो जाता है, इनका पेयरिंग हो जाता है और ये दोनों जंप होके अंदर वाले ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। अब जब ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स में आने की हिम्मत रख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा जिसके कारण इनकी पेयरिंग हो रही है, ना कि ये सिंगली फील्ड है। तो ये जो फील्ड प्रोवाइड करते हैं ये जनरली लिगेंड्स प्रोवाइड करते हैं या फिर मेटल जो कि हायर डी ऑर्बिटल्स का है वो प्रोवाइड करता है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक्चुअली में हम लोग लिगेंड्स की बात करते हैं बट स्टार्ट होता है हमारा मेटल से। तो सबसे पहले केस 1 हम क्या देखेंगे कि मेटल कौन से सीरीज का है, 3D का है कि 4D या 5D का है। 3D का है, ठीक है, तो नो चेंज में जा सकता है। अगर 4D या 5D सीरीज का है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब प्लैटिनम, पैलेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम जितने भी 4D 5D सीरीज के एलिमेंट है अगर वो आपका दिया हुआ है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहाँ पे श्योरली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या आते हैं हम लोग, अगर वो 3D सीरीज का है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ऊपर है, मतलब +4 +5 +6 +7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा। ठीक है। थर्ड केस क्या है, अगर वो 3D सीरीज का है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम है और उसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भी चेंज होना है। मतलब इसके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है। 4D सीरीज है, चेंज कर दो। अगर 3D सीरीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा है, चेंज कर दो। अगर +3 है, उसके साथ फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, तो फिर चेंज कर दो, है ना। बट यहाँ पे एक ये केस 4 जो मैंने लिखा है, ये हमारा एक्सेप्शन केस आ जाता है। ये वाला याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में एक्सेप्शन तो पूछता ही है, ताकि उसको पता चले कि आपको कितना याद है। तो और कुछ याद ना करो, एक्सेप्शन केस तो जरूर याद कर लिया करो। अगर कोबाल्ट +3 है और हम लोग ये सारे डोनर एटम्स देखना है, आगे हम लोग देखेंगे कि ये सारे एक्चुअली क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो अगर ये सारे हमारे लिगेंड्स हैं और CO+3 में है, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। कायदे से +3 है, वीक फील्ड लिगेंड है, नो चेंज होना चाहिए। बट एक्सेप्शन केस है, अगर कोबाल्ट +3 स्पेसिफिकली मेंशन है, कोबाल्ट +3 है, उसके साथ लिगेंड्स OH- H2, मतलब सारे ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड्स हैं। मतलब कोबाल्ट ऑक्सीजन वाले डोनर्स, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन वाले डोनर्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि नो चेंज, कब चेंज नहीं होगा। तो अब आधे से ज़्यादा तो हार चुका, तो सिर्फ 2 ही केसेस बचे। अगर 3D है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या उससे कम है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, तभी उनमें कोई चेंज नहीं हो। वीक फील्ड लिगेंड मतलब OH- O-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, साइनाइड, ये सब एक्सेट्रा। तो जनरली हम लोग देख रहे हैं हैलोजन वाले ग्रुप, ऑक्सीजन वाले ग्रुप, ये सब कहाँ आ रहे हैं, हमारे वीक फील्ड लिगेंड में आ रहे हैं। अभी हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, उससे याद करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कोई चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। केस 2 क्या है हमारा, अगर 3D सीरीज का है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और NH3 है। एक्चुअली NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि अगर 3D एलिमेंट है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मेंशन क्या है, 3D का कोई भी एलिमेंट, मतलब क्या हो सकता है आपका, मैंगनीज +2 हो सकता है, आयरन +2 हो सकता है, कोबाल्ट +2 हो सकता है, कॉपर +2 हो सकता है, जिंक +2, कोई सा भी 3D एलिमेंट जब हम लोगों का +2 है, प्लस इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH3, फॉर एग्जांपल FeNH3 6+2, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए कायदे से। क्यों? क्योंकि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट सिर्फ और सिर्फ NH3 को ये छूट दी गई है, उसी को सिर्फ बख्शा गया है कि NH3 जब रहेगा और मेटल +2 रहेगा, तो कोई चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो आप लोग क्या करिए, ये केसेस जो हैं, जो भी आपको याद करने में सहूलियत हो, या तो उस पार का याद कर लीजिए या तो इस पार का याद कर लीजिए। मैं बोलूँगी कोई एक एकदम अच्छे से कंठस्थ रट लीजिए। एक्सेप्शन केस तो दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन केस ऐसा होता है ना जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा, हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें नो चेंज होगा, और इस सारे कंडीशन में चेंज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ताकि दूसरा केस लगाने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये याद है, देखें 3D नहीं है, चेंज कर दो। देखिए +3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज कर दो। देखिए वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, चेंज कर दो। ऐसे ही याद हो गया भाई, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, चेंज कर दिए। बस ये दो एक्सेप्शन केस हमें याद है। देखिए अरे NH3 है, तुरंत देखो +2 है कि नहीं है। अरे देखिए H2O वाले लिगेंड से देखो +3 है कि नहीं। बस वहाँ पे बस इंटरचेंज करो, बाकी सारे के सारे। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, वो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे लोएस्ट है, ठीक है, आयोडीन से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और ये जो लिगेंड्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है। यूरिया के बाद OH माइनस ETOH इस तरह से बढ़ते जा रहा है। फिर H2O क्या है हमारा मेन बीच का एक तोड़ है, इसके बाद H2O के बाद से रिश्ते टूट जाते हैं, वीक फील्ड से क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये तो थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा है ना, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने पढ़ा था पाई एसिडिटी वाला, थोड़ा थोड़ा तो देखा देखा है। कौन कौन सी चीजें चेंज हुई है, शायद ये सारी चीजें चेंज हुई है। ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है ना, कार्बन वाले तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर वाले थे, तो कुछ कुछ चीजें चेंज हुई, बाकी ये सब तो पाई एसिडिक स्ट्रेंथ वाले ना, तो यहाँ पे तो स्ट्रेंथ है सिग्मा डोनर में, पाई एसिडिटी है तो वो स्ट्रॉन्ग ना, तो ये सारे क्या है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स है। तो यहाँ से NCA से बढ़ता 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 यहाँ पे भी कार्बोनिल और NO+ का नाइट्रोसिल का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। ठीक है, इनमें कौन कौन सा हम लोग को ज्यादातर पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को पूछा जाता है आयोडीन ब्रोमीन तो आता है, ठीक है, ब्रोमीन हमारा बहुत ज्यादा आता है, क्लोरीन बहुत ज्यादा आता है, फ्लोरीन आता है, OH माइनस आता है, O2 माइनस आता है, H2O आता है, EDTA कभी कभी देखने को मिल जाता है, NH3 देखने को मिल जाता है, EN देखने को मिल जाता है, NO2 माइनस देखने को मिल जाता है, CH3 वैसे मैंने बहुत कम देखा है, और CN माइनस CO NO+ तो हमारे फेवरेट है। NO+ इसमें नहीं बट ऑर्गेनोमेटलिक में ज्यादा देखा जाता है ना, बेंट और लीनियर वाला है ना, उसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका रोल कम है। NH3 और साइनाइड का रोल और कार्बोनिल का रोल यहाँ पे ज्यादा है। कार्बोनिल कंपाउंड्स तो हमको पता है ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, यहाँ पे पूछ जाते हैं वहाँ पे पूछ जाते हैं, तो ये सब कुछ कॉमन है जो हमारे ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो हम लोग को याद रखना रहता है। अब देखिए एक मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो जो हैलाइड्स है उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, ऑक्सीजन फैमिली की थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ तक हमारा जनरली सारा का सारा क्या वीक फील्ड तक खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से नाइट्रोजन फैमिली जैसे NH3, कार्बन फैमिली जैसे कार्बोनिल, साइनाइड, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाते हैं। तो इधर जब बढ़ते जा रहे हैं तो ये हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर ये सब मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन में था, कौन सा वाला CO+3+ ये सब लिगेंड्स जो थे वीक फील्ड लिगेंड्स, इनमें क्या होता था चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक्सेप्शन केस क्या था NH3 का, NH3 में मेटल जब +2 में है और NH3 है तब यहाँ पे क्या था नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने बार लिखोगे उतना बार रिवीजन होगा और उतने अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारा याद करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इनमें चेंज होगा कि नहीं होगा। क्या है हमारा FeH2O6, ठीक है, क्या था एक्सेप्शन केस जब भी H2O था तो कोबाल्ट +3 ना, कोबाल्ट है ना +3, तो ये क्या हो जाएगा 3D एलिमेंट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम और वीक फील्ड लिगेंड, मतलब क्या होगा नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब कोबाल्ट +3 में है और H2O के साथ है तो ये एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट क्या है कोबाल्ट NH3 के साथ है, NH3 के साथ एक्सेप्शन केस क्या था 3D मेटल +2 में होना चाहिए, पर यहाँ पे +3 है और यहाँ पे ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे भी देखने की बात ही नहीं है, 45D सीरीज का है तो यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे क्या है कोबाल्ट क्या आएगा +3 में आ जाएगा, मतलब 3D एलिमेंट है +3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो चेंज होगा। यहाँ पे निकल क्या है, निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4 मतलब +3 से ज्यादा है तो चेंज होगा। यहाँ पे वैनेडियम में आ जाते हैं +3 है तो यहाँ पे चेंज, क्योंकि H2O वीक फील्ड लिगेंड है +3D एलिमेंट जो +3 का है तो चेंज नहीं होगा। अच्छा ये 2 बार लिख दिया है, इसको हटा देना या फिर वैनेडियम की जगह यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, टंगस्टन लिख देते हैं, ठीक है।
तो टंगस्टन क्या है, 45D सीरीज का एलिमेंट है, तो यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि 45D सीरीज में चेंज होता है। कौन सा, क्रोमियम वाला ग्रुप है। ये देखो आयरन के साथ NH3 लिगेंड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 0 है। तो आयरन के साथ जब भी NH3 लिगेंड है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया है, तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब चेंज होगा। यहाँ पे भी क्या है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पर जब 3D एलिमेंट जिसका मेटल +2 पे है और NH3 लिगेंड है, तो वहाँ पे एक्सेप्शन केस होता है। क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होता। यहाँ पे भी इरिडियम 45D सीरीज का है, तो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को चेंज कर देना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सलेट क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पर यहाँ पे हम लोग चार्ज निकाल देते हैं। चार्ज क्या आएगा ऑक्सलेट का, -2 × 3 और ये बराबर -2, तो x - 6 बराबर -2, x बराबर कितना होगा, +4। ये तो +3 से ज्यादा आ गया, +3 से ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ पे भी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो चेंज होगा। जहाँ पे नो चेंज है वहाँ पे हुन्स रूल फॉलो होगा, जहाँ पे चेंज है वहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होने लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हमारा चेंज होगा, कैसे पेयरिंग होगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल्स में यूज होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा चेंज होगा नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को टाइम और ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से याद हो। यही चीज़ एग्जाम में आता है और ये हमसे नहीं बनता, मुझे खुद पता है क्योंकि मेरा अभी IIT भिलाई के PhD में भी ये क्वेश्चन आया था। वो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ये तो सारे ऑक्टाहेड्रल है। तो इसके बाद हम लोग स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, तो बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं बट हमसे नहीं बनते। तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है बट ईजी वे में बट आप लोगों को समझाया गया। आई होप आपको याद करने में बहुत आसानी हुआ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।